हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। कई दिनों से सरकार और किसान यूनियनों में जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, जितनी भी किसानों की यूनियन है, सरकार उनसे कई दिनों से कसमकस चल रही है। क्या कसमकस चल रही है ये हम जानेंगे गुरनाम सिंह जी से, क्योंकि हर मीटिंग में ये रहे हैं। सर, क्या हो रहा है अब तक? कुछ कहाँ जा रहा है ये किसान आंदोलन, कहाँ जा रहा है? सरकार भी नहीं मान रही है, क्या होगा? क्योंकि किसान आए दिन किसान हमसे भी पूछता है कि अब क्या हो रहा है। भाई साहब, ढाक के तीन पात वाली बात है। हम कह रहे हैं ये कानून पूरी तरह वापस लो। सरकार कह रही है पॉइंट दर पॉइंट बहस कर लो। हम उनको कह रहे हैं कि जो अब आप सवाल रख रहे हैं ये आंदोलन के पहले पड़ाव का था, तब का तो आपको नज़र नहीं आया। अगर आप पहले पड़ाव में जब हमने आंदोलन शुरू किया, पहले तो बनाने से पहले ही जिनके लिए बना रहे हैं उनकी राय लेनी चाहिए ना। लोकतंत्र तो यही कहता होगा। उनकी राय किसी के लिए नहीं गई। जो अंबानी अडानी जैसे लोगों ने ड्राफ्ट बना के भेज दिया वही उन्होंने कानून बना दिया, और कोरोना का फ़ायदा उठा के उसको जो है उसका इन्होंने अध्यादेश लागू कर दिए, जबकि अध्यादेश का तो कोई मैटर था नहीं, इमरजेंसी तो थी नहीं। तो उसके बाद जब कोरोना के बावजूद भी आंदोलन खड़ा हुआ और जब हम सिर फड़वाने तक भी तैयार हो गए, इन्होंने उसके बाद देखा कि ये तो का मामला गड़बड़ होगा, तो जल्दी में उसको कानून बना दिया। हम ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त की बात थी। उस वक्त आपको बुलाने चाहिए थे, उस वक्त आपको बहस करनी चाहिए थी। हम पॉइंट दर पॉइंट बहस आपसे करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब संशोधन की भी बात कर रही है सरकार, लिखित में आपके पास प्रस्ताव भी हो जा, उसके बावजूद नहीं। क्या कारण? हम वही कह रहे हैं ना कि अब उस पड़ाव से आंदोलन निकल गया है, अब उससे संशोधन की कोई बात बची नहीं है। अच्छा। और संशोधन जैसा इसमें कुछ ये नहीं है कि उसमें 10 बातें हैं, 10 में 4 बहुत अच्छी हैं किसान के फायदे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान के लिए वो बनाया ही नहीं गया। वो सारा कारोबार कारपोरेट को देने के लिए बनाया गया है, और उसके बाद ऐसी पोजीशन पैदा हो जाए कि हम खुद ब खुद अपनी ज़मीन छोड़े और खुद ब खुद कारपोरेट एग्रीकल्चर में घुसे। ये एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जाएगा, उसके बाद एग्रीकल्चर में भी कारपोरेट आए, और उसके बाद जो सारा देश है वो बेरोजगारी के आगोश में और भुखमरी के आगोश में चला जाएगा। कृषि मंत्री जी से कई बैठकों का दौर चला, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद आपको बुला लिया, उसके बाद पूसा ले गए। क्या वहाँ क्या बातें हुई? क्यों गृह मंत्री जी को क्यों कूदना पड़ा, खुद क्यों आना पड़ा बीच में? हमें उम्मीद थी कि शायद कृषि मंत्री की बात नहीं मानी जाती, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने आप में, और गृह मंत्री ने बुलाया है, शायद गृह मंत्री कुछ अच्छा करेंगे और हमारी बात मानेंगे। लेकिन गृह मंत्री भी वहीं जाके रुक गए जहाँ पे कृषि मंत्री रुका हुआ था, और उन्होंने भी अमेंडमेंट की बात की, वो हमने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट बना के भेजा। ड्राफ्ट में उतना कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एक गुमराह करने वाली बात थी। स्टेट सरकार ये कर देगी, स्टेट सरकार वो कर देगी। भाई तुमने तो कर दिया, आप अपने की बात करो ना, स्टेट की बात क्यों करते हो? स्टेट क्या कर देगी, क्या ना कर देगी? तो वो हमने सिरे से इनकार दिया। उसके बाद हमारे पास कोई बातचीत का मैसेज नहीं आया। अब क्या आगे? क्या 12 तारीख को सुनने में आ रहा है कि आंदोलन और बढ़ेगा, 14 तारीख को कुछ होगा, कई बातें आ रही हैं सुनने में, होगा क्या? 3 प्रोग्राम बनाए हैं कि एक तो सारे जियो की सिम पोर्ट करवाएं, और दूसरा 12 तारीख को सारे देश में सुबह 9 बजे से शाम तक टोल फ्री कराएं। रोड जाम नहीं करना, टोल फ्री कराने की बात है। और तीसरा है पूरे जो 14 तारीख को हर जगह जो जिला हेडक्वार्टर हैं उन पे धरने देना, ये प्रोग्राम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें शांति से देना है, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी और इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये आंदोलन बढ़ रहा है और इसमें कई लोग अपनी मर्जी से प्रोग्राम दे देते हैं। भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमने किसी की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और किसी का कहीं उपद्रव नहीं करना। जो उपद्रव करेगा और या कोई नुकसान करेगा वो हमारा नहीं है। हम लोगों को आह्वान करें, उसके पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें, हमारा नहीं है। आंदोलन खराब न करें। और जो हमारा यूनिट है, जो सब मीटिंग करके हम पास करते हैं, सभी संगठन बैठ के, केवल वही आंदोलन लें
उसके अलावा कोई आंदोलन ना लें। उसके अलावा आंदोलन लेने का मतलब है आंदोलन आप मुहारा हो जाएगा। किस तरफ इशारा किस तरफ है आपका? जो उग्रहा वाला एक ग्रुप है उन्होंने कुछ फोटोआं लगाई हैं, बुद्धिजीवियों को रिहा करो। देखिए, जो उग्रहा वाला ग्रुप है वो उसका अपना कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन का उससे कोई आंदोलन की उससे कोई सहमति नहीं है। किसान आंदोलन से उससे कोई मतलब नहीं है। किसान आंदोलन का उससे कोई मतलब नहीं है। वो अकेला अपनी मर्जी से कुछ उसने कर दिया ऐसा, वो उसको पता होगा, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। उसने लेकिन वो खुद यहाँ टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन के बीच में बैठा हुआ है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका निजी हो सकता है, उसका निजी कुछ विचारधारा हो सकती है, लेकिन वैसे तो वो पूरे आंदोलन में पूरा साथ निभा रहा है, पूरा साथ दे रहा है, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। पर कई बार आदमी जो है पूरी तरह सोच नहीं पाता, कहीं उससे गलती हो जाती है या उसका वो थोड़ा निर्णय टाइम पे नहीं ले पाता। तो छोड़िए उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात ये है किसानों का, मैं देख रहा हूँ आज और बहुत सारी महिलाएं आई हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आई हैं जो घरों में थी। लगातार किसान आए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान हमने देखे, आज महाराष्ट्र के भी कई सैकड़ों किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कब तक कैसे चलेगा इन आंदोलन की फंडिंग का जो सबसे बार बार सवाल आता है, तो कैसे होगा? आज पंजाब से निकल चुकी है। देखिए, अभी तो हमारे आदमी आ रहे, महिलाएं भी आनी शुरू हो गई, लेकिन हमारे पास चारा क्या है? आंदोलन लड़ने के अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? आगे हमारा रोजगार छिन रहा है। हमारे तो पशु भी आएंगे, उनको लेके भी हम सड़कों पे बांध देंगे और हम क्या करें? हमारे पास भाई सरकार या तो हमारी बात मान ले, लठ मार के उठा दे। अब ना वो लठ मारते हैं ना बात मानते हैं। अब 15 दिन 16 दिन या आंदोलन में बैठे हो, कोई छोटी बात नहीं है जी। कितनी सर्दी में नंगे में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप देख रहे हैं सड़क के ऊपर कैसे लोग बैठे हैं, और फिर भी इस सरकार को तरस नहीं आता का देश के किसानों को? ये पता नहीं हमारे देश की सरकार है या पूंजीपतियों की एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे हम इस देश के नागरिक ही ना हो, ऐसा व्यवहार कर दिया उन्होंने हमारे साथ। दिल्ली में जाने से रोक दिया। अरे हमारे देश की राजधानी हम पाकिस्तान के नहीं है भाई। हम अपने देश की राजधानी में अपना एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, हमारे बैरिकेड खड़े कर दिए, 307 के मुकदमे बना दिए, पानी मारा, गैस मारी, डंडे मारे, मुकदमे बनाए और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं खिलाफ। कोई इंसानियत से परे है। हम अब भी मोदी जी को ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी समझ जा, ये प्रकृति का इशारा समझ, उस ऊपर वाले का इशारा समझ। आज किसान का आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश आंदोलन का समर्थन कर रहा है। विदेश में बैठे भारतीय भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। मान जा, ये तू लोकतंत्र है। देश में देश के लिए कानून बनते हैं, देश को बर्बाद करने के लिए पूंजीपतियों के लिए कानून नहीं बनते। और जो वो काम कर रहे हैं, फिर तो अंग्रेज ही ठीक थे। अगर देश को लूटना ही है, फिर अपने ने लूट लिया है, बगाने ने लूट लिया। अच्छा, अमित शाह से, गृह मंत्री जी से बात हुई, अमित शाह जी से उस दिन आप थे वहाँ पर, तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो क्या लग रही थी? वो कहीं किसानों का ऐसा लग रहा था कि किसानों की ये बात है, किसान सड़कों पे हैं, कुछ उनके मन में ऐसा था कि नहीं इनकी बात मान लेनी चाहिए? नहीं, बात करने का तरीका तो उनका अच्छा था, बात करने का तरीका बुरा नहीं था, बात करने का तरीका अच्छा था, लेकिन कुछ मानने तभी तो अच्छी बात करने का फायदा है। जो कुछ मानने ही ना, फिर तो क्या फायदा उसका, उस बात का। कुल मिला के हरियाणा कांग्रेस किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी का साफ कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अभी तो घर की महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, तो आने वाले समय में उनके पुरुष, उनके जो बाकी गांव में बचे हुए पुरुष और पशु जो घर में और पशु होते हैं, यानी बैल भैंस वगैरह, वो भी दिल्ली की सड़कों पर ले आएंगे। उसके बाद क्या हालात होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। तो सरकार तो झुक नहीं रही है, किसान भी नहीं झुक रहे हैं। कौन झुकेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अविनाश के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली, टिकरी बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।